तो देखिए आज की जो वीडियो है वो एक तरह से क्लास है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें चिकित्सा स्थान की शुरुआत की जा रही है। तो चिकित्सा स्थान शुरुआत करने से पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। उसमें भी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारा रसायन होगा, ठीक है ना। रसायन चिकित्सा पढ़ेंगे, फिर वाजीकरण चिकित्सा पढ़ेंगे। पर इन सब को पढ़ने से पहले इंपॉर्टेंस है इनका थोड़ा, तो कुछ इंट्रो लेंगे इनके बारे में, ठीक है ना, कि इनके बारे में और कुछ चीज़ें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आप रसायन चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो उसमें कुल योग की संख्या कितनी है, तो 63 है। और इसको याद रखने का तरीका कैसे कि 6 कितने होते हैं हमारे रस, षट रस होते हैं, और 3 आपके टाइप हैं, रसायन के भेद हैं, ठीक है। ये भेद, जो 3 भेद आपको मैं बता रहा हूँ, ये किसके अकॉर्डिंग है, ये आपको मैं बता दूँ, ये रस शास्त्र के अकॉर्डिंग जाता है, ठीक है ना। ये 3 भेद क्या क्या नाम होते हैं इसके, और इसका ट्रिक क्या है याद रखने का, तो है कि भाई आज कान खोलकर सुनने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, सुने कि ये रसशास्त्र के 3 भेद हैं, आज कान खोलकर आप लोग सुने, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज कान जो है ना, ये आपका ट्रिक है, ठीक है। आज से होता है अजास्त्रिक, ठीक है, ठीक है। और का से होता है काम में, आज से हो गया अजास्त्रिक, का से हो गया काम में, और न से क्या हो गया आपका, न से आपका हो गया नैमितक। ये 3 आपके भेद है रसायन के। कौन कौन से? एक ये काम में, दूसरा ये अजास्त्रिक, और तीसरा ये नैमितक। तो ये जो भेद है ये किसके अकॉर्डिंग है, रसशास्त्र के अकॉर्डिंग है, पूछा जा सकता है, पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि दूसरा जो भेद है आपका वो क्या है, कैसे है, क्यों है। तो वो आपका जो भेद आता है, जो आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है, इम्पोर्टेंट है यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो है आपके प्रयोग विधि से, प्रयोग के अकॉर्डिंग, ठीक है। वो कौन सा होता है आपका, 2 ही होता है। एक होता है आपका कूटी प्रावेशिक, ठीक है, कूटी प्रावेशिक, और एक होता है आपका वातात्विक, ठीक है। ये 2 भेद, ये दोनों तुम लोग पढ़ेंगे, यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए, आपको याद रखना था क्या, बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी। 63 योग है, 6 रस होते हैं, 3 टाइप होते हैं रसशास्त्र के अकॉर्डिंग, और बाकी प्रयोग भेद से 2 है हमारा, कुटी प्रयोग प्रवेशिक और वातात्विक। इस तरह से आपको याद रखना है। अब कुछ बातें और कर लेते हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। उसमें है कि ये पाद में बटे हैं, ठीक है, पाद के अकॉर्डिंग बटे हुए हैं। तो 4 पाद हैं, रसायन और वाजीकरण दोनों के 4-4 पाद हैं, ठीक है ना। यहीं पे हम लोग देख लेंगे उसका ट्रिक। तो आपका ट्रिक है उसको याद रखने का, आपका आयुर्वेद। क्यों भाई आपका आयुर्वेद क्यों? क्योंकि हमसे आपसे ही आयुर्वेद है, तो आपसे आयुर्वेद है, आप न्यू जनरेशन है, तो आपका आयुर्वेद ऐसे रहेगा, कैसे, ऐसे हो जाएगा आपका अभ्या, ठीक है, आमलकीयम, ठीक है, अभ्या आमलकीय, ये आपका पहला है पाद। पी से है आपका प्राणकामीय, के से है आपका कर प्रचितीय, ठीक है, कर प्रचितीय है, और आयुर्वेद से है आयुर्वेद समुत्थानीय, ठीक है, आयुर्वेद समुत्थानीय। ऐसा करके आप 4 पाद याद कर लेंगे, ठीक है। इसमें एक और बात है कि इन सब के आपको अलग अलग योग भी ध्यान रखने हैं। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग, इसके जो योग की संख्या है कुल वो 6 है, और लास्ट में जो आपने आयुर्वेद समुत्थानीय पढ़ा उसका कुल योग 4 है, ठीक है। तो कैसे, छक्के से शुरुआत हुई क्रिकेट की और चौके पे एंड हुई, ऐसे याद कर लेना। बीच में जो आपका प्राण कामीय है और कर प्रचितीय है, इन दोनों के बारे में बात करें तो प्राण कामीय में 37 यानी कि 37, ठीक है, और जो कर प्रचितीय है उसमें आपके 16 योग है। इस तरह से आपको योग की संख्या याद रखनी है इनके पाद के अकॉर्डिंग। ये एक बेसिक हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहीं पे लगे हाथ बात कर लेते हैं वाजीकरण की भी, जो कि आपका दूसरा चैप्टर रहेगा। तो वाजीकरण जो है उसमें भी आपके कितने हैं, 4 पाद ही हैं। उसको याद रखने का तरीका होता है शैम्पू,
शैम्पू करते हैं हम सभी, ठीक है। तो शैम्पू है आपको, तो शैम्पू याद रखने का तरीका सबसे पहला होता है आपको एस से हो जाएगा संयोग सर मूल्य, ठीक है। क्या होगा? संयोग सर मूल्य पहला, ठीक है। ए से आपको क्या हो जाएगा? असिक्त छिड़क, छिड़िक, असिक्त छिड़िक, ठीक है। एम से आपको क्या हो जाएगा? मास पर्ण वृत्तीय, माश वाला माश, उड़द वाला है ना, माश पर्ण वृत्तियम, सबके बारे में बारी से बात करेंगे। और पू, पू वाला पू है ना, पू से क्या होगा? पुमान जात बलादिकम, ठीक है। पुमान जात बलादिकम, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसमें संख्या आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कितनी संख्या है, पता होगा तभी तो बारी बारी से अलग अलग बता पाएंगे, ठीक है ना। तो समझ जाइए इसमें क्या है। तो सबसे पहला आपका पाद है, उसमें आपको हो गया 15, ठीक है। दूसरे में हो गया आपको 8, तीसरे में फिर से 15, और फिर लास्ट में पू से पुमान जात बलादिकम में 12। ये आपके हर पाद के अकॉर्डिंग जो है कितने कितने योग हैं ये बताया गया, ठीक है ना। ये योगों की संख्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने सीख लिया है। इसके बाद हम लोग चैप्टर के अंदर इन करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं जो आपका रसायन चिकित्सा है उसके अंदर चीज़ें कुछ आपको बता रखी है जो मैंने पहले से आपसे बात कर ली है, उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो कह रहा है पहला 2 चैप्टर जो होता है वो रसायन और वाजीकरण के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी को 4 सेक्शंस में डिवाइड किए जिनके पाद हैं जो मैंने आपको याद करा दिया है, अभ्यामलकीय, प्राणकामीय, कठप्रचिति और आयुर्वेद समुत्थानी, ठीक है। सबसे पहले अभ्यामलकीय रसायन पाद जो है उसकी बात करते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या याद रखनी है, क्या छोड़ देनी है, इस तरह की चीज़ें। हालांकि छोड़ना कुछ नहीं है, संहिता को लाइन बाय लाइन ही पढ़नी चाहिए, बट फिर भी यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करते चलेंगे। तो सबसे पहले सिनोनिम ऑफ चिकित्सा जो होती है, जो आपको बता रखा है चिकित्सा का पर्याय जो बता रखा है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये आपको श्लोक ही याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या क्या आपको बता रखा है? चिकित्सित, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित, प्रशमन, प्रकृति स्थापन, हित, ये टोटल आपके कितने हैं इसकी संख्या आपसे पूछी जाती है। तो ये भेषज के पर्याय हैं, ठीक है ना। तो भेषज के पर्याय तो हैं, ठीक है ना। तो संख्या कितनी है इसकी, ये तो आपको बोलना है 9। कुल संख्या 9 बता रखी है, इनकी पर्याय 9 बता रखे हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ये श्लोक तो यूजी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है और ये 9 होते हैं, ये आप यूजी पीजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये आप मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। ये पर्याय हैं, किसके पर्याय हैं? भेषज के पर्याय हैं, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। आगे बात करते हैं। इसके अंदर आपको 2 तरह के भेषज के बारे में बताया गया है, ठीक है। 2 टाइप ऑफ भेषज बताया है। एक होता है स्वस्थ ऊर्जस्कर और दूसरा है आतुरस रोगाणुत, ठीक है। तो स्वस्थ ऊर्जस्कर है ना, वो आपके स्वास्थ्यवृत्त की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके हेल्थ को प्रमोट करता है, बनाए रखता है, ठीक है। और दूसरा जो आतुरस रोगुणत है वो क्या है? आपकी कोई डिजीज आपको हो जा रही है तो उसको ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए। ठीक उसी तरह जैसे आयुर्वेद का जो हमारा प्रयोजन है उसी की तरह ये भी है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और अगर व्यक्ति आतुर हो गया तो उसको ठीक करने के लिए। तो ये भेषज है। दूसरा आपका जो होता है वो होता है अभेषज। अभेषज के अंदर क्या है भाई साहब? जो भेषज नहीं है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अभेषज के अंदर 2 बातें की, एक का है बाधन, दूसरा का है साणुबाधन। तो बाधन क्या है? वो एक्यूट है, तुरंत हुआ, तुरंत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इस तरह की चीज़ें। और क्रोनिक क्या, लॉन्ग टर्म से चला आ रहा, वो है आपका साणुबाधन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि जो आपको स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो बोला, स्वस्थ ऊर्जस्कर जो आपको भेषज बताया वो कौन से? तो उसके अंदर 2 टाइप हैं, है ना, एक रसायन और एक वाजीकरण। ये स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए होते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप देखेंगे कि नाम है चिकित्सा स्थान, ठीक है ना, बट यहाँ पे शुरू में चिकित्सा स्थान के शुरू में ही रसायन और वाजीकरण की चर्चा की, जो किसी चीज़ का कोई खास ट्रीटमेंट को
वो नहीं कर रहा है, सिग्निफाई नहीं करता है ना। ये आपके स्वस्थ ऊर्जा के अंदर आता है कि आपको बीमार पड़ने ही नहीं देगा, है ना। तो फिर आपको दवा की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इस दृष्टि से क्या किया गया, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। इसके अंदर आपको यहाँ पे डेफिनेशन है, एक बड़ा सा श्लोक है, बड़ा सा क्या छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो आपको श्लोक पूरा ही याद होना चाहिए। ये और ये एक साथ ही लिख रखा है, पर उसमें जो पहला लाइन है जो आपको लागू पाई हुई सस्ता नाम रसायनम रसायनम, ये पहला लाइन नहीं है एक्चुअल में, ये क्या है आपका वहाँ पे लास्ट लाइन आता है, ठीक है ना। ये जो लास्ट लाइन है वो रसायन का क्या है, आपका डेफिनेशन है, ठीक है। लाभो पाई सस्ता नाम रसायनम रसायनम, और शुरू के जो 3 लाइन वहीं पे बातें हो रही है, ये वाला दीर्घम आयु स्मृतम मेधारोग्यम तरुणम वयम, ये जो बोल रहा है आपको, ये सब क्या है, बेनिफिट्स को बता रहा है कि रसायन कोई लेगा तो उसको क्या लाभ होंगे। यानी कि रसायन भेषज का सेवन करने से मनुष्य दीर्घायु होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, उसकी धारण शक्ति बढ़ती है, आरोग्यता आती है, तो अवस्था में चला जाता है, मतलब बनी रहती है, शरीर में प्रभाव आता है, वर्ण बढ़ता है, स्वर अच्छी होती है, इंद्रियाँ उसका देह सब में उत्तम बल की प्राप्ति होती है, वाक सिद्धि होती है ना, प्रणति यानी कि उसके अंदर नम्रता आती है, शरीर में कांति आता है, ये सब गुणों को वो प्राप्त करता है। तो ये आपको श्लोक याद होना चाहिए। तो ये वाला श्लोक और ये वाला श्लोक दोनों इंपॉर्टेंट है, पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी और बातें करेंगे, समझते हैं इसमें और क्या क्या पढ़ाया गया है। तो देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जानना ही जानना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुटीर निर्माण और कुटीर प्रवेशिक विधि। ये यूजी में अक्सर किसी क्वेश्चन के साथ ऐड करके या 5 मार्क्स में आपसे पूछ दिया जाता है, वो हम लोग समझेंगे, ठीक है, हेयर साइंस में। पर उससे पहले आपको थोड़ा सा यहाँ पे वाजीकरण का चर्चा करता है, ठीक है। वाजीकरण के अंदर आपको क्या बताया, यहाँ पे जो आपको बताया है उसमें आपको बोला है कि जो सबसे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वाजीकरण का जो है वो डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। इस डेफिनेशन को आपको याद करना पड़ेगा वाजीकरण का। यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे कुछ वर्ड बोला है, वो पहला जो लाइन है आपका ये पूरा इंपॉर्टेंट है पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, आपको सबसे बोला है अपत्य संतान करणम, ठीक है। यानी कि आपको किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे पुत्र प्राप्ति की बात कर रहे हैं। पुत्र प्राप्ति मतलब क्या, संतान की प्राप्ति की बात हो रहा है, पुत्र पौत्र प्रपौत्र जितने भी तरह के जनरेशन की बात कर रहे हैं कि आपका जनरेशन मेंटेन रहे, इस तरह की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इसकी प्राप्ति हो, ठीक है। इससे क्या है कि मैथुन विषयक जो कार्य होता है उसमें हर्ष उत्पन्न करने वाला जो हो, तो यहाँ पे टर्म आपको बोला है यहाँ पे संप्रहर्षणम, ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है कि जो जिसके प्रयोग से, ठीक है ना, जो पुरुष होता है वो घोड़े के समान मैथुन करने में समर्थ हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे आपको एक टर्म दिया है, वहाँ पे बोला है वाजी वाती बलो, है ना। वाजी मतलब होता है घोड़ा, उसके हिसाब से बोला है, ठीक है। जिसके प्रयोग से जो पुरुष होता है वो स्त्री को प्रिय होता है ना। तो इसलिए बोला है यहाँ पे आपको यत प्रहितम स्त्रिया। एक और बात ध्यान रखिएगा कि वाजीकरण में श्रेष्ठ वाजीकरण जो है आचार्य बताते हैं, स्त्री को बताते हैं, ठीक है। वाजीकरण के अंदर इसका वर्णन किया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है, ये सारी बातें हैं वाजीकरण से रिलेटेड। तो ये श्लोक आप लोग याद कर लेंगे, यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं वापस से, जो पॉइंट था 5 मार्क्स में कभी आ जाता है, कभी 20 मार्क्स में ऐड करके आ जाता है, वो है कि रसायन सेवन आप कैसे करेंगे। तो 2 तरीका है, जैसे हमारे हॉस्पिटल में हर चीज़ें होती तो होता है आपके हॉस्पिटल में, एक आपकी आईपीडी होती है, ठीक है ना, जहाँ पेशेंट भर्ती होता है, एक ओपीडी होता है, ठीक है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पेशेंट आते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह पहले भी सिस्टम था, ठीक है ना। एक था कुटी प्रावेशिक, तो कुटी में प्रवेश करके इंडोर वहाँ रहना है, होना है। एक है वातात्मिक, जो मैंने बात किया था, ये प्रयोग विधि से ही है रसायन का भेद, ये आउटडोर है, ठीक है ना, जस्ट लाइक ओपीडी, ठीक है। तो ये दोनों आपको नाम याद रखने हैं। अब इन सभी के अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कुटीर निर्माण और कुटीर प्रवेशिक रसायन प्रयोग विधि। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए पॉइंट बाय पॉइंट, ताकि आप इसको एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको लिख सकें। तो कुटीर निर्माण के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तो कुटीर निर्माण जो है शुड बी कंस्ट्रक्टेड वेयर द किंग एंड नोबल पीपुल लिव। क्यों, क्योंकि वहाँ पे राजा और भद्र पुरुष रहते हों, श्रेष्ठ लोग रहते हों, वहाँ इनका बनना ज़रूरी है, नज़दीक रहेगा, अच्छी बात है। दूसरी बात इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बनना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या, आपका उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है ना, अच्छा माना गया है इस दिशा को, इस दिशा में आपको बोला गया है। तो ये आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी बात, यहाँ पे त्रिगर्भ वर्ड आया है। क्या वर्ड आया है, त्रिगर्भ। तो त्रिगर्भ वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे त्रिगर्भ सूक्ष्म लोचनम ऐसा वर्ड आएगा आपको। सूक्ष्म लोचनम का मतलब क्या है और त्रिगर्भ का मतलब क्या है, कि आपको कह रहा है कि इसमें जो ओपनिंग है, ठीक है ना, चैम्बर्स हैं, वो आपको 3 होनी चाहिए,
ठीक है। और सूक्ष्म लोचना मतलब वहाँ पे छोटे छोटे विंडो होने चाहिए, स्मॉल विंडो होने चाहिए, और जो दीवार होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मोटी मोटी होनी चाहिए, इस तरह की बात है, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शब्दादि नाम, सस्ता नाम गम, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता हो, आवाज़ प्रवेश नहीं कर पाता हो, इस तरह का जगह जो होता है वो हो। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे स्त्री वर्जितम, जो कुटी होता है उसमें स्त्री का जो प्रवेश होता है वो वर्जित होता है, इस तरह की बातें वहाँ बताई गई। सभी ऋतुओं के अनुसार अनुकूल होना चाहिए, इस तरह की बातें बताई गई है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एंट्री ऑफ लेडीज जो है वो वहाँ पे बैंड रहता है, ठीक है ना, प्रोहिबिटेड है, वर्जित है वहाँ पे प्रवेश। वन शुड इंटर इन द कुटी इन उत्तरायण शुक्ल पक्ष विथ पॉजिटिव इंक्लिनेशन एंड आफ्टर वर्शिपिंग गॉड एंडल। तो यहाँ पे आपको बताया गया इंपॉर्टेंट क्या है कि उत्तरायण काल में आपको कुटी के अंदर प्रवेश करना है, और पक्ष कैसा होना चाहिए, शुक्ल पक्ष होना चाहिए। और जब आप उसमें इंटर कर रहे हैं तो पूजा पाठ करके, ब्राह्मण देवता इन सब को करके और शुद्ध मन से श्रद्धापूर्वक आप इंटर उसमें करें। कुछ इस तरह की बातें वहाँ पे बताई गई। एंट्री का मेथड है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं कुटी प्रवेशिक रसायन प्रयोग विधि। अब इसमें आप चले गए हैं तो इसका आपको प्रयोग विधि बताया गया कि कैसे इसमें प्रयोग होना है। सबसे पहला है कि आप तो प्रयोग करना है तो पहले कुटी का निर्माण करना पड़ेगा। इसे बोला फर्स्ट कुटी इज प्रिपेयर्ड, यानी कि पहले तो कुटी बना लेनी, कुटी प्रिपेयर्ड हो गया। फिर कह रहा है पेशेंट फ्री फ्रॉम रज एंड तम दोष, जो आपको पता है कि ये हमारे मानस दोष है, मानसिक दोष है, ठीक है ना। तो इनसे आपको रहित होना है, तभी तो आप कंसंट्रेशन कर पाएंगे, है ना, आपका विश्वास होगा। उसके बाद आपको इंटर होनी है, ठीक है। यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट है पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और यूजी में भी आपको ये बातें लिखनी ही पड़ेगी। यहाँ पे कुछ आपको बताया है कि आपको देखिए शुक्ल पक्ष, एक शुभ नक्षत्र होना चाहिए, मुहूर्त अच्छा होना चाहिए, पूजा प्रदक्षिणा आदि करके देवता ब्राह्मण का, तब आपको इंटर करना है। जो बातें मैंने आपको पहले भी बोली है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संशोधन, यानी कि वमन विरेचन निड़ू बस्ती नस, ये सब करने के बाद यानी कि शारीरिक शुद्धि भी, आपने रज और तम को त्याग दिया, आपकी मानसिक शुद्धि हो गई, आपने वमन विरेचन निड़ू बस्ती नस ये सब हुआ है जो आपका, तो इससे अब आपकी क्या होगी, शारीरिक शुद्धि होगी, ठीक है। उसके बाद आपको संसर्जनकरण भी करना है। संसर्जनकरण का मतलब क्या है, जो आपका पेया विलेपी इत्यादि है जो संशोधन के बाद आपको दिया जाता है, ये सब करने के बाद तब जाके आपके ऊपर रसायन का प्रयोग किया जाएगा। मतलब बात को समझ जाइए क्या क्या है आपको। सबसे पहले तो आपने मानस दोष से शुद्धि प्राप्त कर ली, है ना, मन आपका शुद्ध हुआ। फिर आपने वमन विरेचन संशोधन किया, आपका जो बॉडी है आपकी बॉडी प्यूरीफाई हो गई, ठीक है ना। फिर आपकी बॉडी डिटॉक्स हुई थी तो आपके साथ उसने क्या किया, संसर्जन कर्म किया, पिया विलेपा आदि आपको दिया गया। फिर आप रसायन के लिए एलिजिबल हो गए। अब आप रसायन का पान करेंगे तो रसायन आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स देगा, ऐसा मानना है, ठीक है। ये सारी बातें हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं, यहाँ से आपको योग शुरू हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। पर उससे पहले आपको थोड़ा सा हरितकी की क्वालिटीज़ और आपको अमलकी की क्वालिटीज़ बताई गई है, क्योंकि आपका जो ये है चैप्टर जो है उसका नाम ही क्या है, अभ्य अमलकी, ठीक है ना। तो अभ्य अमलकी के अंदर आपको अभ्य और अमलकी के बारे में तो पता होना ही चाहिए, इस तरह की बातें, इसलिए यहाँ पे आपको बताया गया ये सब चीज़। तो इनका गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले हरितकी, जिसका नाम है टर्मिनेलिया चेबुला, आप जानते हैं, आप द्रगुण भी याद कर चुके हैं। इसके अंदर क्या आपको पता है कि 5 रस होते हैं, बस एक रस नहीं होता है, वो कौन नहीं होता है यहाँ पे, लवण, ठीक है। सेम कंडीशन उसके साथ भी है, वो भी पंचरहित होता है, अमल की भी पंच रस का होता है, ठीक है। और उसमें क्या नहीं होता है, लवण रस उसमें भी नहीं होता है, और वो अम्ल रस प्रदान होता है, ठीक है। इस तरह की बातें। यहाँ पे आपको अंतर क्या है दोनों के गुण में, कि ये जो होता है हरितकी आपका वो उष्ण वीर्य वाला होता है, और जो आपका अमलकी है वो आपका शीत वीर्य वाला होता है। बाकी सारी क्वालिटीज़ बिल्कुल मैच करती है, ये भी लघु होता है, वो भी लघु होता है, दीपनीय पाचनीय है ये, ठीक है ना। कुछ रोगों की बात करें तो कुष्ठ, गुल, मुदावर्त, शोष, पांडु रोग, मदात्य, अर्श, ग्रहणी, अतिसार, नवज्वर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि ज्वर जो है कैसा है, न्यू वाला है, तो नवज्वर आपको पता होना चाहिए। काश, प्रमेय, अरुचि, कामला, कृमि, शोथ, तमक श्वास, स्पेशली श्वास के अंदर किस श्वास की बात किया है, तमक श्वास की बात किया है, तो तमक श्वास अच्छे से याद रखना है। इन सब की चर्चा किया है, छर्दी और विबंध की चर्चा की है, इन सब में सब चीज़ें चलती हैं। फिर दूसरा बात है कि कौन से लोग हैं जिनको आप हरितकी नहीं देंगे, यानी कि हरितकी जो है उनको सेवन कराना नहीं है, अयोग्य व्यक्ति हैं हरितकी के प्रयोग के सेवन के। तो वो है कि जिनको अजीर्ण हुआ है, जो रुक्ष भोजन करते हैं, जो स्त्री सेवी है, मध्य सेवी हैं, वैसे लोगों को नहीं देना है। विष सेवी को नहीं देना है, तृष्णा पीड़ित, क्षुधा पीड़ित व्यक्ति को
है ना, उष्णता से पीड़ित व्यक्ति है उनको नहीं देंगे, ठीक है। और अमलकी के अंदर आपको बस एक ही बात बोला कि गुण बिल्कुल वैसा ही है, बस इसका वीर्य कैसा है, शीत है। और एक और बात यहाँ पे बोला है कि ड्रग ग्रोन इन हिमालय शुड बी यूज एज रसायन। रसायन का आपको प्रयोग करना है तो आपको ये जो ड्रग्स आप लेंगे वो कहाँ के लेंगे, हिमालय रीजन के लेंगे, है ना, क्योंकि सौम्य जितने भी आपके औषधियाँ हैं वो श्रेष्ठ किस रीजन की मानी गई है, हिमालय की मानी गई है, ठीक है ना। दूसरा, ड्रग ग्रोन इन विंध्य माउंटेन शुड बी अवॉइडेड एज दे आर आग्नेय। और जो विंध्य है, जो आग्नेय आपके ड्रग होते हैं वो वहाँ के श्रेष्ठ होते हैं, पर उनका प्रयोग तो यहाँ करना नहीं है। तो उस तरह के जो ड्रग है जो वहाँ पे ग्रो किए हैं विंध्य पर्वत की तरफ, उसको आपको अवॉइड करना है, उनका यूज आपको नहीं करना है। उसके बाद रसायन के योग के अंदर आपको 4 बातें पढ़ाई गई, वो हम लोग को पढ़ना है। उस पर क्या क्या है आपको, पहले आपको पढ़ना है प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, आम्लक रसायन, हरितक्रियादि रसायन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और हरितक्रियादि योग, इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रथम ब्रह्म रसायन के बारे में जानते हैं, उसके अंदर क्या क्या बातें आपको बताई गई है। प्रथम ब्रह्म रसायन में आपको बताया गया है कि सबसे पहले इसका प्रिपरेशन, तो आपको प्रिपरेशन इसका कैसे करना है। देखिए इसमें क्या है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। इसमें आपको एक वर्ड आता है पंचमूला, तो पंचमूला याद रखना है, क्योंकि पाँच मूल यहाँ पे यूज हुए, सब अपने अपने में पंचमूल है। जैसे लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, मध्यम पंचमूल, कोई पुनर्नवादी जो आपका ग्रुप है वो है, और जीवनीय पंचमूल और तृण पंचमूल। इन पाँचों को आप 5x5 करके आराम से याद कर लेंगे, ठीक है, याद हो जाएगा धीरे धीरे। उसके बाद इंपॉर्टेंट देखिए इसके अंदर क्या क्या है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें आपको 1100 पल मिश्री लिया है, ये दिख रहा है आपको, है ना, तो बोलता है शीतोपला सहस्त्रम, ये वर्ड आपके श्लोक में मिल जाएगा, ठीक है। श्लोक नंबर कितना, 50 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्लोक नंबर 50 में आपको मिलेगा, है ना, शीतोपलम सहस्त्रम, 1100 पल मिश्री का प्रयोग बताया गया, इंपॉर्टेंट है। और कुछ बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। जैसे कि इसमें ताम्र पात्र को लेने का वर्णन किया है, तो ताम्र पात्र इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे शुरू में ही कुछ बातें बताई गई हैं कि जो आपको 25 ड्रग हुए 5x5, ठीक है ना, उन 25 ड्रग का मात्रा बताया है ना, कितना कितना बताया है आपको, 10 पल लेने के लिए बोला, यानी कि 10 पल का मतलब क्या, प्रत्येक 2-2 पल। आपके 5-5 ड्रग है ना, तो सब आप 2-2 लेंगे तो 5x2 कितना हो जाएगा, 10 पल आपका हो जाएगा। इसी को मिला के बोला है प्रत्येक 10-10 पल, ठीक है ना। तो यानी कि हर एक पर्टिकुलर ड्रग की बात करें तो वो कितना, 2 पल, ठीक है ना। हर ग्रुप की बात करें तो वो कितना, 10 पल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 1000 जो है आपका फल प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, कितना, 1000, ठीक है ना। हरितकी का फल कितना लेना है, 1000 लेना है। और आंवला कितना लेना है आपको, 3000 लेना है। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। उसके बाद मेथड देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें क्या क्या मेथड है समझ लेते हैं, करना क्या क्या है इसमें। वो ये है, वो देखिए वो क्या है, इन सभी को लेने के बाद आपको क्या करना है, 10 गुने जल में, यानी कि 10 टाइम वाटर में इसको आपको बॉईल करना है, उबालना है। उसका क्वाथ आपको निर्माण करना है, डिकॉक्शन प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्वाथ निर्माण करने के बाद उन फ्रूट्स को लेके हरितकी और अमलकी को बाहर निकाल के उनका बीज हटा देना है, फिर उनका कल्क बना लेना है, पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है, फिर उसको आपको कुक करना है, ठीक है। और किसमें, वही क्वाथ जो आपने प्रिपेयर किया था उसके साथ ही उसमें आप मंडूक, परनी, पिपली, शंखपुष्प ये सब मिला देंगे, ठीक है। इलाचूर्ण ये सब मिला देंगे। 4 पल्स जितने मैंने बोले, 4-4 पल्स सबके। 1100 पल मिश्री मैंने पहले ही बता दिया, 2 इंपॉर्टेंट है। और 2 आढ़क तिल का तेल लेते हैं, और 3 आढ़क क्या लेते हैं, घृत लेते हैं, ठीक है। सब लेने के बाद तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है कि तिल का तेल 2 आढ़क बोला है, और घृत कितना बोला है आपको, 3 आढ़क बोला है, सब इंपॉर्टेंट। लेने के बाद सब आप पाक करेंगे, अवलेह बनाएंगे, ठीक है ना। इस अवलेह को ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसमें मधु मिलाएंगे। आपको पता होता है जो मधु होता है वो गर्म में नहीं मिलाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि गर्म मधु अच्छा नहीं होता है। तो जब ये कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा अवले, तब उसमें मधु मिला दिया जाता है। इसका डोज बताया गया है, इट शुड बी टेकन इन सच क्वालिटी दैट डज नॉट अल्टर एपेटाइट, यानी कि आपको इसको इतनी मात्रा में लेना है कि पर्सन को भूख जो है आपका वो आपका ख़राब नहीं हो, है ना, आपके अग्नि को प्रभावित ना करे, उसी के अकॉर्डिंग रहे, आप इसका डोज लीजिए। फिर यहाँ पे इसका थोड़ा सा बेनिफिट्स बता रखा है। बेनिफिट्स में क्या बताया, बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रसायन, जो तपस्वी थे उन्होंने क्या किया, रीगेन किया, किस चीज़ को, अपनी यूथ अवस्था को, यंग अवस्था को, तरुण अवस्था को, है ना, उन्होंने प्राप्त किया। उसके अलावा मेधा, स्मृति, बल, इन सब की वृद्धि हुई। और एक और पॉइंट बोला है कि मनुष्य जो है निरापाद दीर्घायु होता है, ठीक है ना। निरापाद दीर्घायु मतलब क्या, उसको कोई बीमारी भी नहीं होगी, ठीक है ना, और दीर्घायु होगा, है ना, और उसकी युवावस्था हमेशा
मेंटेन रहेगी, ताड़ुण्य रहेगा बना हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। और अगर मधु की बात करें तो मधु कितना आपको मिलाना है, तो मैं आपको बता दूँ 2 1/2 आडक, ठीक है। मधु आपको मिलाना है, क्योंकि तिल का तेल और घृत तो मैंने बताया था, मधु के बारे में बात नहीं किया था तो बता दिया 2.5 आडक मधु। तो देखिए ना कैसे चला, 2 चला तिल का तेल, 2.5 चला मधु और 3 चला घृत। तो 2 2.5 3 ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं। ये आपका हो गया प्रथम ब्रह्म रसायन। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो इतना लंबा हो गया तो इसका पार्ट 2 करके इसकी दूसरी वीडियो आ जाएगी, इसको आप लोग कंटिन्यू देख लीजिएगा। तो आपका रसायन जो है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चरक की जो चैप्टर्स होते हैं काफ़ी लंबे लंबे हैं, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, थैंक यू।